क्यों निर्दोष व्यक्ति फंसता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? घटना स्थल पे आए और वहाँ पे देखे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो एफआईआर करे। कदापि उचित नहीं है कि कोई मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो, वो किसी भी व्यक्ति पे दबाव डाले कि निर्दोष व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, अगर उसमें फंसाते हैं। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि अगर ये साबित हो जाता है कि यह निर्दोष व्यक्ति को फंसा रहा है, तो जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को फंसाता है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उसे समाज में भी जो है ना, कुछ लोग जो है कुछ अजीब जो चाहते हैं कि हमेशा लड़े और ये लोग हमारे पास आए। तो ऐसे व्यक्ति से हम कहना चाहते हैं कि आप खुद पहले अपने घर में देखिए कि क्या आपको अगर इस तरह से उलझा करके रखा जाए तो क्या आपके लिए अच्छा होगा। तो आप वैसा काम मत कीजिए कि जिससे आदमी परेशान हो। ऐसा कीजिए, अगर आते हैं पंचायत में आपको बुलाया जाता है तो आप आइए और अच्छा उचित जो पंचायत है, पंचायत में जो होता है वाजिब फैसला कीजिए, ना कि आप उसको उकसा करके इसको उकसा करके दोनों को। मैं राकेश और आप देखना शुरू कर रहे हैं राकेश पब्लिक न्यूज़। आज हम अब तक की सबसे बड़ी खबर, आज हम एक ग्राउंड पे आ चुके हैं। यहाँ दो व्यक्ति हैं, दो युवा हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या है विचार है समाज के प्रति, क्या दायित्व है समाज में, क्या करना चाहते हैं समाज में, क्या कर सकता है। आइए हम मिलते हैं और दिखाते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ अली। जी, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों में से कौन समाज सेवा करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं? आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। आप क्या करना चाहते हैं समाज के प्रति? समाज के प्रति अच्छा काम करना चाहते हैं। कैसा अच्छा? जैसे जिस तरह से हमको हो सके उस तरह से करना चाहते हैं। आप किस तरीक़ा से समाज में काम करना चाहते हैं? देखिए, हम समाज में इस तरह से काम करना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में नाम हो और हमारे समाज का नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो, हमारे पंचायत का नाम हो, हमारे प्रखंड का नाम हो, हमारे ज़िला का नाम हो, हमारे राज्य का नाम हो, हमारे देश का नाम हो। हम ऐसा काम करना चाहते हैं। ऐसा काम करना नहीं चाहते हैं जिससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे पंचायत में सर झुका के बात करना पड़े। देखिए, जहाँ तक आप पंचायत का बात किए हैं, पंचायत में एक ऐसी मुद्दा होती है जो कोई भी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति होता है उसको फंसा दिया जाता है। जो दोषी है उसे दंड नहीं मिलता है, वो दंडित नहीं होता है। आखिर क्यों? एक छोटा सा समाज से यही जो मतलब शुरू होता है, इसका क्या वजह है? आखिर क्यों जो वहाँ का मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, वार्ड सदस्य होता है, वार्ड मेंबर होता है, आखिर उस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान देता? क्यों निर्दोष व्यक्ति फंसता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति पे कोई जाता है थाना एफआईआर करने के लिए, तो सबसे पहले तो एफआईआर करने से पहले हम प्रशासन से कहना ये चाहेंगे कि वो सबसे पहले घटना स्थल पे आए और वहाँ पे देखे कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो एफआईआर करे। अन्यथा बिना देखे बिना समझे किसी पे एफआईआर कर देना ये कदापि उचित नहीं है। ये प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास जाए किसी पे एफआईआर करने के लिए, तो पहले आप घटना स्थल पे जाए और घटना का पहले जो है ना सही पता करे कि कौन सही है क्या गलत है। देखिए, आखिरी उसको समाज में अगर सही मतलब फैसला नहीं मिलता होगा तब ना कोर्ट कचहरी थाना जाता होगा, इससे पहले तो नहीं है ना जाएगा। क्या आपको लगता है कि जब तक उसको समाज में सही नहीं मिला होगा उसको तब ना गया थाना? देखिए, बात आपका कहना सही है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बिना समाज में मिले, समाज को कहे बिना बताए, वो सबसे पहले वो थाना चले जाते हैं और थाना जाने के बाद वहाँ से फिर समाज पे ही आते हैं। लेकिन जो है पहले थाना जाते हैं। तो पहले जब अगर पंचायत से क्लियर नहीं होता है, सबसे पहले तो हम समाज में ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई घटना घटित होता है तो सबसे पहले अपने समाज में उसको बैठ करके समझौता करना चाहिए कि उसको जो है आगे नहीं बढ़े, और अगर नहीं होता है, समाज से नहीं होता है, तब आगे कदम बढ़ाए और निर्दोष व्यक्ति को न फंसाए। देखिए, हम एक बात बता देना चाहते हैं, अगर समाज में किसी तरीके अगर घटना होता है तो वहाँ वार्ड सदस्य होता है, सरपंच होता है, समिति होता है, प्रमुख होता है, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, पहले उनसे मिलिए। वहाँ के बहुत सारे समाज का व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपना मतलब काफ़ी दायित्व समझ करके समाज को एक अच्छाई की ओर लेके जाता है और कहीं ना कहीं अच्छा समाज को करने के लिए जाता है। कुछ चंद मतलब आदमी के बहकाव में आकर के अपना एक छोटा सा एफआईआर दर्ज करते हैं और 2-4 घंटे के बाद, 2-4 दिनों के बाद वो वापस ले लेता है। इसका क्या कारण रहता है?
क्या लगता है कि मुखिया या फिर जो वार्ड सदस्य होते हैं, समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं, उन्हें दबाव दे करके या फिर उसका दबाव रहता है कि आप एफआईआर वापस लीजिए, ये भी हो सकता है एक तरीका का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो समाज पे आते हैं तो समाज में बैठ करके उनका जो है ना न्याय किया जाता है और इंसाफ दिलाया जाता है। उसके बाद उसको जो है ना वापस लेने के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, कोई मुखिया सरपंच समिति का कोई दबाव नहीं होता है कि आप उनको वापस लीजिए। वो समझौता होता है, अगर समझौता हो जाता है तो फिर वो अब खुद ब खुद जा करके वापस ले लेते हैं। ऐसा किसी का दबाव नहीं होता है कि आप वापस ही लीजिए। नहीं, मेरा मानना है और समाज का मानना है कि अगर समाज में उसको अगर सही तरीक़ा से अगर फैसला नहीं मिलता होगा, इसके बाद ही वह कोर्ट जाता होगा, थाना के पास जाता होगा, चक्कर लगाता होगा। आपको क्या लगता है कि अगर समाज में उसको अगर मिल जाता, अगर समाज में उसका उचित दंड मिल जाता तो थाना नहीं जाता? आखिरी मुखिया सरपंच वहाँ मतलब उसका फैसला नहीं करता, उसका देखभाल नहीं करता। एक पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, तो अगर मुखिया उस चीज़ को नहीं देखते होंगे, नहीं समझते होंगे, तब न जाता होगा थाना। और वापस क्यों ले लेता है बाद में? क्योंकि मुखिया उस पर दबाव देता है, निर्दोष व्यक्ति पे भी दबाव देता है। जो दोष करता है उस पर दोष नहीं करता है, दबाव नहीं करता है। इसका क्या वजह रहता है? देखिए, ये कदापि उचित नहीं है कि कोई मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो, वो किसी भी व्यक्ति पे दबाव डाले कि आप ऐसा कीजिए। अभी ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति को आप ही खुद जानते हैं कि आप पे कोई दबाव डाले कि आप ये काम कीजिए, तो क्या आप करेंगे वैसा काम? मेरा एक सवाल आपसे है, क्या लगता है कि दबाव देता है या नहीं, हाँ या नहीं? देखिए, दबाव कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है, लेकिन मुखिया सरपंच नहीं। पर और आखिरी कुछ ना कुछ तो मुखिया दबाव देता होगा, तब ना वापस लिया। आपके कहने का मतलब यही है। आखिरी क्यों ऐसा बात बोला? नहीं, मुखिया दबाव नहीं देता है। कुछ आदमी होता है कि वो दबाव देता है, इस तरह से नहीं। कुछ आदमी ऐसा भी होता है कि समाज के सामने वो नहीं न्याय चाहता है, इसीलिए जल्दीबाजी में वो चला जाता है थाना। मतलब यानी कि समाज से ना मिलते हुए भी व्यक्ति पहले अगर छोटा मोटा अगर झगड़ा हो जाता तो गांव में ना मुखिया से मिलते हैं, ना वार्ड सदस्य से मिलते हैं, ना वार्ड मेंबर से मिलते हैं, और वह सीधा पहुंच जाते। क्या सही बात है? हाँ, बात ये कहना सही है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को बिना बताए हुए थाना पहुंच जाते हैं और जो है ना खुद का खर्च करवाते हैं, और फिर उसी में फिर समझौता हो करके वापस आते हैं। फिर वो रुपया जो है उनका बर्बाद होना ये कदापि उचित नहीं है। तो ये समझना चाहिए उन व्यक्तियों को कि अगर कोई घटना घटित होता है तो पहले अगर आपको समाज पे आना ही है तो पहले आप समाज पे आइए। अगर समाज से नहीं होता है उसके बाद जो है ना आप आगे देखिए, लेकिन आगे भी देखिए तो वो निर्दोष व्यक्ति को इसमें जो है ना घसीटने का काम मत कीजिए, परेशान करने का काम मत कीजिए। अगर निर्दोष व्यक्ति को आप परेशान करते हैं, अगर उसमें फंसाते हैं, तो हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि अगर ये साबित हो जाता है कि यह निर्दोष व्यक्ति को फंसा रहा है, तो जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को फंसाता है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उसे दंडित किया जाए। ठीक है, निर्दोष व्यक्ति पर अगर फंस जाता है तो उसे कहीं ना कहीं आज या कल या उसका सच्चाई पता चल जाता है। पता चलने के बाद तो फिर वही मुखिया, वही सरपंच, वही वार्ड मेंबर जो है ना कहीं उसको सही मतलब दिशा बतलाते हैं, और सही बतलाने के बाद जो है वापस आकर के फिर मुखिया के पास आते हैं, सरपंच के पास आते हैं कि बताते हैं कि मेरे शक जो भी वो हुआ मतलब हम ना समझदारी में किया और हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता होगा? देखिए, पैसा खर्च तो होता ही है, लेकिन अब क्या ही बताएं कि पंचायत भी होता है, समाज में भी जो है ना कुछ लोग जो है कुछ अजीब टाइप के होते हैं जो चाहते हैं कि हमेशा लोग उलझे रहे। वो पंचायत में भी आते हैं तो पंचायत में ये फैसला नहीं करना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाए और सुलझ जाए मैटर, जिससे आगे नहीं बढ़े। और ऐसा व्यक्ति जो है ना कुछ पंचायत में होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमेशा लड़े और ये लोग हमारे पास आए। तो ऐसे व्यक्ति से हम कहना चाहते हैं कि आप खुद पहले अपने घर में देखिए कि क्या आपको अगर इस तरह से उलझा करके रखा जाए तो क्या आपके लिए अच्छा होगा। तो आप वैसा काम मत कीजिए कि जिससे आदमी परेशान हो। ऐसा कीजिए, अगर आते हैं पंचायत में आपको बुलाया जाता है तो आप आइए और अच्छा उचित जो पंचायत है, पंचायत में जो होता है वाजिब फैसला कीजिए, ना कि आप उसको उकसा करके इसको उकसा करके दोनों को लड़ाने का काम कीजिए। जी बिल्कुल, मैं तमाम बिहार वासियों को एक सम्मान देना चाहते हैं इसके थ्रू कि अगर जब भी अगर इस तरीके का घटना होता है ना तो पहले आप समाज के पास जाइए, समाज से कोई डायरेक्शन लीजिए, कोई दिशा लीजिए, क्योंकि आखिरी काल आपको समाज के पास ही आना होगा और समाज के साथ ही मिलजुल करके रहना होगा।
इससे अच्छा है कि आप पहले समाज में जो मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, सरपंच होते हैं, काफ़ी मतलब अनुभवी होते हैं, अपने पंचायत को चलाते हैं, पहले उनसे मिलिए और उनसे मिलने के बाद इस चीज़ को रखिए। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मतलब डायरेक्शन दिया जाएगा। क्या यही बात है ना? हाँ, बात यही है, एकदम सही बात है कि अगर इस तरह का काम करते हैं, अगर आपको लगता है जो व्यक्ति का कोई घटना घटित होता है, अगर लगता है कि आपका मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो या गांव का कोई व्यक्ति हो, अगर लगता है कि आपको ये जो है ना झगड़ा में फंसाना चाहता है, हमको उलझाना चाहता है, तो वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि ऐसा व्यक्ति अगर करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी जवाब देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ मोहम्मद इकबाल और आसिफ थे, जिन्होंने समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण की तरह दिखाने का कोशिश किया। आखिरी समाज में किस तरीक़े का भेदभाव हो रहा है, किस तरीक़े का अफवाह फैला रहे हैं आदमी कि चंद पैसों के लिए जाइए थाना में FIR दर्ज कर दीजिए, फिर मेरे पास आइए, फिर जाइए, फिर आइए। तब तक के लिए बने रहिए। अगर इसमें कहीं भी अगर कोई सा अगर त्रुटि लगता होगा कि नहीं समाज के प्रति गलत सोच रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।